नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंदेल राजपूत ने। अगला प्रश्न है, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति निम्न में से किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुलकेशन सेकंड। अगला प्रश्न है, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित सबसे बड़ा और प्राचीन मंदिर है। यह भगवान शिव को समर्पित है और अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के मित्र और दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उनके युद्धों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आबू पर्वत। राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह अपनी संगमरमर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उनका नाम निम्न में से क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, माधव विधारण। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में अपने गुरु विधारण्य से प्रेरणा लेकर तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी विजिट प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, भारत में तुर्की शासन की नींव रखने के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम और वफादार सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों ने भारत पर सबसे अधिक और भयंकर आक्रमण किए, जिनका सामना करने के लिए उसने एक विशाल सेना और सुरक्षा प्रणाली तैयार की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और उनकी मृत्यु जो है दोस्तों 1210 ईस्वी में लाहौर में हुई थी, पोलो खेलते समय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, यह दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में स्थित है और ये भारत में बनी पहली मस्जिद मानी जाती है। इसका निर्माण ऐबक ने जैन और हिंदू मंदिरों के अवशेषों से कराया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हम्पी में। दोस्तों, कर्नाटक के हम्पी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के खंडर स्थित हैं, जो अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में सत्ता पाने के लालच में अपने ससुर और चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासन ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फारसी। अगला प्रश्न है, विजयनगर का प्रथम शासक निम्न में से कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय। दोस्तों, तुलुप वंश के प्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने पुर्तगाली गवर्नर अलबुकर्क के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। अगला प्रश्न है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मदुरै। दोस्तों, पांड्य वंश सुदूर दक्षिण का एक प्राचीन साम्राज्य था जिसकी राजधानी मदुरै तमिलनाडु में थी। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय इनमें से किस चालुक्य शासक को है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुलकेशिन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दंतिदुर्ग।
हमारा अगला प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्न में से किसने किसको पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। दोस्तों 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, जिससे भारत में मुस्लिम शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ। निम्नलिखित में से चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुलकेशिन द्वितीय। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने तंजौर में भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजराजा फर्स्ट ने। दोस्तों चोल शासक राजराजा प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, इनमें से लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ययाति केसरी ने। दोस्तों लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने शुरू करवाया था, जिसे बाद के शासकों ने पूर्ण किया था। अगला प्रश्न है, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ निम्न में से किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुलकेशिन सेकंड। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरब। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों द्वारा सिंध पर किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राणा कुंभा ने। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात की सेनाओं पर अपनी जीत की स्मृति में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1336 में विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। अगला प्रश्न है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था और पृथ्वीराज चौहान जीते थे। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान निम्न में से किसकी बेटी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश की। दोस्तों रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका थी। अगला प्रश्न है, इतालवी यात्री निकोलो द कॉन्टी 1420 से 21 में निम्न में से किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो इसका पहला उत्तर है ऑप्शन ए, देवराय फर्स्ट। निकोलो द कॉन्टी संगम वंश के शासक देवराय प्रथम के समय विजयनगर पहुंचे थे। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। दोस्तों लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया और 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण निम्न में से कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 26 के बीच। दोस्तों गजनवी का 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर था, जहां से उसने अपार धन संपत्ति लूटी थी। अगला प्रश्न है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजेंद्र फर्स्ट। अगला प्रश्न है, हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता निम्न में से कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ढिल्का दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तोमरों ने। दोस्तों ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार तोमर राजपूत राजा अनंगपाल ने 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुलबर्गा। अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। बाद में राजधानी बीदर स्थानांतरित हो गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पहाड़ी काटकर एलोरा विश्वविद्यालय कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट ने। दोस्तों राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा की गुफाओं में एक ही पत्थर को काटकर भव्य कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बाबर। दोस्तों मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। अगला प्रश्न है, विजयनगर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, तुंगभद्रा। अगला प्रश्न है,
सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक निम्न में से कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भीमदेव प्रथम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तंजौर। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजपूत काल। अगला प्रश्न है, पंजाबी भक्ति आंदोलन के अग्रदूत निम्न में से कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नानक। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक थे और इन्होंने पंजाब क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान इनमें से किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया था तथा वातापी कोंडा यानी कि वातापी का विजेता की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन मामल। अगला प्रश्न है, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक निम्न में से किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बहमनी राज्य से। दोस्तों, विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच रायचूर, दोआब, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का उपजाऊ क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए लगातार संघर्ष होता रहता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रामानुज आचार्य। अगला प्रश्न है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक इनमें से कौन था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दाहिर। दोस्तों, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया तब वहां का हिंदू शासक राजा दाहिर था। अगला प्रश्न है, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हरिहर और बुक्का। अगला प्रश्न है, निम्न में से गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महमूद गजनवी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन जी चित्तौड़गढ़। दोस्तों, यह राजस्थान के चित्तौड़ दुर्ग के भीतर स्थित है जिसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पर आज समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।